आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। इफ़ यू ऑल वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड सो दैट यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना आवश्यक है। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रामर आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। और जो मैं आपको बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच, ये इंग्लिश का एक बेसिक कंसेप्ट है, या कह सकते हैं कि ये एक पिलर है। अगर इसकी आपको अच्छे से नॉलेज है, दैट मीन्स कि यू हैव अ गुड कमांड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो अगर किसी को नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए ताकि वो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जान सकें। और जिसको कोई डाउट है, आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद उनका डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। Any of the classes of words of a given languages to which a word can be assigned, यानी कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं, वो पहले से साइन किए गए होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रामर हैव डिफरेंट क्राइटेरिया, और सभी ग्रामर्स के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो क्लासीफाइंग वर्ड यानी वर्ड को क्लासीफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं एज फ्रॉम फंक्शन और मीनिंग। उनके फंक्शंस मीनिंग अलग अलग होते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और ये एक तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं इन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर पैटर्न आफ्टर लैटिन ग्रामर। द पार्ट ऑफ स्पीच आर जनरली पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं: वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये टोटल 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, आइए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहले हम नाउन के बारे में समझते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है: नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिनोट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे नाउन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है। तो यहाँ पे रोहन एज ए नाउन है क्योंकि ये नेम यानी कि पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे स्कूल नाउन है जो कि एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। तो डॉग यहाँ पे एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द नाइफ इज अ शार्प, यानी चाकू पहना है। तो यहाँ पे नाइफ एज अ थिंग है, ठीक है, थिंग्स के अंदर आता है। तो इसलिए इसको एज अ नाइफ यहाँ पे एज ए नाउन होगा। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, यानी माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे लंबा, सबसे बड़ा माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल थिंग्स में आ गया, सो दैट इट इज अ नाउन, राइट। तो ये नाउन की एक डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन होगी: अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। वह शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, मी, माइन, शी, हर, वी, माई सेल्फ, हर सेल्फ, अस, आवर्स, आवर सेल्फ, ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी एज अ प्रोनाउन कहलाएंगे। ओके, यानी सिंपल सा इसका मतलब है कि जो शब्द नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उन शब्दों को एज अ प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वन सिस्टर, मेरी एक बहन है। तो यहाँ पे मैं एज अ नाउन हूँ और मैंने अपनी जगह पे क्या यूज किया है, आई, क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आई क्या हो गया, एज अ प्रोनाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, वे मेरे दादा दादी हैं। तो यहाँ पे यानी वे, ठीक है, वे मेरे दादा दादी हैं। तो दे यानी कि यहाँ पे क्या करा, उन लोगों के हैं जो दादा दादी है, उनके लिए हमने दे यूज किया है। तो वो क्या है, एज अ नाउन है, यानी पर्सन में आ गए, तो इसलिए हमने इसका दे यूज किया है। तो दे एज अ प्रोनाउन, ये उसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट, शी इज अ वेरी गुड, हम किसी यहाँ लड़की की बात करें कि वह बहुत अच्छी है। ओके, तो शी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अ प्रोनाउन हो जाएगा, जो कि एज अ पर्सन की जगह पे इस्तेमाल होगा। ओके, सो दैट इज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट करते हैं। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है।
Adjectives are words that describe or modify other words, making your writing and speaking much more specific, and a whole lot of more interesting words like small, blue, and sharp are descriptive, and they are all example of adjective. यानी वह शब्द जो नाउन का वर्णन करते हैं या उनके बारे में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जैसे रंग, रूप, गुण, दोष, संख्या आदि के बारे में जो वर्णन करते हैं उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इट इज अ स्क्वायर बॉक्स, यह एक स्क्वायर बॉक्स है। अब यहाँ पे बॉक्स क्या हो गया एज अ नाउन, और स्क्वायर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बॉक्स कैसा है, उसका आकार कैसा है, तो वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, यानी कि बॉक्स को। तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर का क्या रहेगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। तो यहाँ पे हाउस क्या है, एज अ नाउन है, बिग एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि बिग यहाँ पे किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस के बारे में। हाउस जो कि क्या है, नाउन है। ओके, और वो वो भी इसकी तरह देखा जाए तो आकार के बारे में बता रहा है, तो इसलिए बिग यहाँ पे एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट, ही इज माई न्यू फ्रेंड, वह मेरा नया फ्रेंड है, तो यहाँ पर न्यू एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, शी हैज ब्राउन हेयर, उसके भूरे बाल हैं, तो यहाँ भी ब्राउन एज अ एडजेक्टिव हो जाएगा जो भी डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में। ओके, तो दैट इज द एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जांपल, लाफ, गो, बाय, टॉक, स्लीप, क्लाइंब, एक्सेट्रा। यानी वह शब्द या शब्दों का समूह जो नाउन के विषय में कुछ कहे अथवा उनके कार्य का प्रकट करे। ओके, तो वो शब्द एज अ वर्ब कहलाता है। यानी इसको अगर हम और सरल भाषा में देखें, यानी वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर जो करता होता है उसके कार्य को बताता है कि जो करता है वो क्या कार्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज क्लोज द डोर, यानी उसने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो दरवाजा बंद कर रहा है, यानी यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बंद करने का, क्लोज करने का। ठीक है, क्या बंद कर रहा है, दरवाजा। तो डोर यहाँ पे एज ए नाउन हो गया, और क्लोज जो कि एक्शन हो रहा है, यानी क्लोज हो रहा है। तो ये चीज, एक चीज मैं आपको और बता दूं, वर्ब्स के जनरली 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है लाइक अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, यानी क्लोज क्लोज क्लोज्ड। ओके, वर्ब के अंदर मैक्सिमम जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है उसके अंदर ईडी लगता है, बट कुछ के बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, जैसे ईट, एट, ईटर। ईट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया, एट सेकंड फॉर्म हो गया, ईटर थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही डिफरेंट है। कुछ 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके तीनों सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुट, 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 कट, कट, कट। तो ये ऐसे हैं जिनका तीनों फॉर्म्स इक्वली है, सेम है। ओके, तो ये मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का। एक्शन काम क्या हो रहा है, पढ़ना, तो यहाँ पे पढ़ना एज ए वर्ब हो जाएगा। द स्टूडेंट्स वेंट टू द जू, यानी विद्यार्थी जू में गए, तो यहाँ पे गए यानी जाने का काम हुआ, तो वेंट यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। मदर इज कॉलिंग यू, मदर तुम्हें बुला रही है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बुलाने का, तो इसलिए कॉलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। ओके, तो ये एक वर्ब की डिस्क्रिप्शन है। और वर्ब हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कह सकते हैं इट इज़ अ बेसिक पिलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। ओके, नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब। इट डिस्क्राइब हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन एंड व्हाई समथिंग हैपन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वह शब्द यानी कि वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब के अर्थ को सुधारे या उनकी विशेषता को प्रकट करे। अन्य शब्दों में क्रिया को विश्लेषित करने अथवा विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। इसको अगर मैं और सरल शब्दों में बताऊं आपको, एडवर्ब
ये जो है एडवर्ब यानी एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है एडवर्ब। एडजेक्टिव यानी कि एड, वर्ब यानी कि मीन वर्ब, दोनों को जोड़ देंगे एडवर्ब। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव जो था वो किसको डिस्क्राइब करता था, नाउन के प्रॉपर्टी को बताता है कि नाउन कैसा है, कैसा दिखता है, उसका आकार क्या है, रंग क्या है। ओके, यहाँ पे जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये एडवर्ब होता है और ये हमेशा मैक्सिमम वर्ब के बाद में लगता है। ओके, जैसे द कैट क्लाइंब क्विकली ऑन द टेबल, यानी बिल्ली जल्दी से टेबल के ऊपर चढ़ गई। अब यहाँ पे क्लाइंब मतलब चढ़ना, ये एज अ वर्ब हो गया, बट क्विकली क्या बता रहा है, जल्दी से, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, सो दैट इट इज अ एडवर्ब। ठीक है, ओके। और इसको एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। शी स्पोक सॉफ्टली, उसने धीरे से बोला, क्या वह धीरे बोलती है, तो यहाँ पे स्पोक्स वर्ब हो जाएगा और सॉफ्टली एडवर्ब हो जाएगा, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब्स को। नेक्स्ट, ही प्ले द फ्लूट ब्यूटीफुली, he play the flute beautifully he play the flute beautifully, वह बांसुरी काफ़ी अच्छे से बजाता है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली एज ए एडवर्ब हो जाएगा। she is sitting quietly at her desk, वह चुपचाप से अपने डेस्क पर बैठ गई, तो यहाँ पे quietly एज ए एडवर्ब हो जाएगा। नेहा is laughing loudly, नेहा काफ़ी जोर से हंस रही है, तो नेहा यहाँ पे एज loudly यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ओके, मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, पूर्व सर्व, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्व। इसकी डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करता, उन शब्दों को प्रीपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, टू, विद, अंडर, अबव, नियर, फार, बाय, ऑफ, एक्सेट्रा, ये सभी एज अ प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं। इसको एग्जाम्पल के और समझते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब टेबल पर रखी है, तो यहाँ पे बुक है एज ए नाउन है, टेबल के नाउन है और उनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो उनको लिंक के बारे में बता रहा है। माई बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन एज ए प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, द फैन इज ओवर माई हेड, यानी पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो यहाँ पे ओवर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, किसके संबंध को बता रहा है, नाउन टू नाउन। ठीक है, नाउन फैन ऐसे नाउन हो जाएगा, हेड भी यहाँ पे नाउन हो जाएगा, तो उसको एक तरह का लिंक कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ओके, तो ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, देयर इज अ टेम्पल अबव द लेक, वहाँ लेक के ऊपर टेम्पल, तो यहाँ पे अबव एज अ प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च, नया सेमेस्टर मार्च में स्टार्ट होगा, इसमें यहाँ पे इन एज अ प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, तो ये है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजन। कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट वर्ड, फ्रेज और क्लेम्स दैट आर कॉल्ड द कंजक्शन। यानी कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ता है, उन शब्दों को कंजक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ, एंड, बट, और, एक्सेट्रा, ये सभी कंजक्शन कहलाते हैं। इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश होता इफ दे कम, अगर वे आते हैं, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई वुड बी हैप्पी, दे कम, तो इसको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया है, इफ, सो दैट इट इज अ कंजक्शन। आई वेंट टू हीज हाउस, मैं उसके घर गया, बट ही डिड नॉट मीट, लेकिन वह नहीं मिला, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने बट यूज किया है, तो बट एज अ कंजक्शन कहलाएगा। हीज फेवरेट स्नैक्स आर केक्स एंड बिस्किट, उसके पसंदीदा बिस्किट्स और केक स्नैक्स हैं, तो यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, केक और बिस्किट, तो यहाँ पे एंड एज अ कंजक्शन हो जाएगा। वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, आप क्या पसंद करोगे, कॉफी या टी, तो यहाँ पे कॉफी और टी के लिए जोड़ने के लिए हमने और यूज किया, दोनों में से क्या पसंद करोगे। ओके, ही इज ओवरवेट फॉर ही ईट टू मैनी केक एंड बिस्किट, यानी वो काफ़ी हैवी हो गया है, मोटा हो गया है,
बिस्किट और केक खाते हैं। तो यहाँ पे एंड और फोर एज अ कंजक्शन हो जाएगा। ये है कंजक्शन। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में एज अ विस्मयादि बोधक होते हैं, और ये वह शब्द होता है जो अचानक जैसे प्रकट होने वाली भावनाओं को दर्शाए या जिसमें गहरी अनुभूति हो, उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाओ, हे, ओप्स, प्लीज, ग्रेट, आउट एक्सेट्रा, ये सभी एज अ इंटरजेक्शन कहलाएंगे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे हम जैसे एकदम सरप्राइज हो जाता है तो उसके लिए हम वाओ यूज करते हैं, ठीक है। या हे व्हाट अ गुड आइडिया, हम किसी का ध्यान अपने आकर्षित करने के लिए हे यूज किया, तो ये भी एज अ इंटरजेक्शन हुआ। ओप्स, कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम ओप्स बोलते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ओप्स एज अ इंटरजेक्शन हो जाएगा। वाओ, एक चीज ध्यान रखना, इंटरजेक्शन वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क हमेशा लगेगा। वाओ आई गॉट अ फुल मार्क्स इन द एग्जाम, मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, तो वाओ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, खुशी को जाहिर कर रहा है। प्लीज विल यू लीव मी अलोन, क्या तुम मुझे अकेले छोड़ सकती हो, ये हम एक तरह की अनुभूति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज यहाँ पे एज अ इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वर्ड के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, दैट मीन्स दैट इज अ इंटरजेक्शन। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने कंफ्यूजन को मुझसे दूर कर सकता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर की। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस लाइक सेंटेंसेस की मैंने वीडियो बना दी जिसमें डिस्क्राइब किया सेंटेंस क्या होता है, हाउ टू मेक अ सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, आप वहाँ से उसके बारे में भी उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश में, तो वो भी मैं लिंक शो कर दूंगा, जिससे कि अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देखिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।